हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा वर्क पे क्वेश्चन करेंगे। आज का वर्क पे क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि आप जो भी इसके पहले वाला वीडियो हम बनाए हैं वो नहीं देखे हैं, वो प्लीज ये वीडियो देखिएगा, तभी ये वर्क पे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें बताए हैं वर्क के कितने सूत्र होते हैं, वर्क में क्या क्या होता है, तो वो पहले देख लीजिएगा तब ये देखिएगा वीडियो। तो आपके लिए आसान होगा सीखने के लिए। चलिए, और वो वीडियो है मेरे चैनल में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। किसी कह रहा है किसी वर्ग किसी वर्ग की भुजा 10 मीटर। किसी वर्ग की क्या है? भुजा कोई है। उस भुजा एक, यानी वर्ग में कितनी भुजा होती है? वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसका कोई एक का मान दे दिया है 10 मीटर, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर दी, सबका मान क्या हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया, ये बता दिए हैं। आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो, तभी ये समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए 10 मीटर है तो ज्ञात करें। तो मतलब कोई वर्ग का भुजा एक दे दिया है 10 मीटर, तो पूछ रहा है हमको क्या क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किसका परिमाप पूछ रहा है? वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है, और विकर्ण पूछ रहा है। वेरी इजी, बहुत आसान है। देखिए, वर्क के कोई भी क्वेश्चन में हमको पहले सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी चीज पूछेगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? भुजा का मान दिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो सबसे पहले भुजा का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? देखिए, वर्क के कोई भी सूत्र में हमको भुजा ही पूछता है। देखिए 4a, इसमें क्या आ रहा है? ए यानी भुजा आ रहा है। अब देखिए ए स्क्वायर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी इसमें भी ये क्या कर रहा है? भुजा का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आसान से निकल सकता है वो। और देखिए विकर्ण का होता है a√2, ये भी क्या पूछ रहा है? हमारा भुजा ही है। भुजा, तो यानी भुजा का मान पता रहेगा ना। भुजा का मान पता रहेगा तो हमारा निकल सकता है आसानी से, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, तो जैसे कि इसमें भुजा का मान दे दिया है 10 मीटर, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जहाँ भुजा का मान है वहां पे भुजा का मान रख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्व। सॉल्व, एक नंबर को हम निकालते हैं। दिया है, लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? भुजा बराबर, भुजा बराबर कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तब वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। वर्ग का परिमाप, क्या नहीं, भुजा दिया है, कितना दिया है? 10 मीटर, और पूछ क्या रहा है? परिमाप, तो यानी लिख देंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, यानी इसको ए का मान क्या है? एक भुजा का मान है, ये क्या है? भुजा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा है। भुजा, ठीक है, ये क्या है? भुजा है। भुजा क्या है? भुजा का मान है ए। ए के जगह पर भुजा, भुजा के जगह पर हम ए रखे हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए 4, देखिए ये दोनों क्या है? गुना है। गुना है आपस में, यानी एक का मान कितना दिया है? यानी भुजा का मान कितना दिया है हमारा? ये भुजा, भुजा यानी ए, इसे नोट करते हैं इसको। तो यानी ए का मान हमारा कितना दिया है? 10। 10 दिया है। 10, 10 चौका क्या होता है? 40 होता है। 10 चौका क्या होता है? 40 होता है। 10 में 4 से गुना करेंगे तो 0 का 0, और कोई भी संख्या से 0 से गुना करते हैं ना, तो वो क्या होता है? 0 हो जाता है। और कोई भी संख्या से 1 से गुना करते हैं तो वो ही संख्या उतर जाता है, यानी 40 हो जाएगा। 40, अब देखिए ये यूनिट होगा ना, तो आपका होगा मीटर में होगा। मीटर में होगा। अब चलिए, अब देख लेते हैं। ये देखिए वर्ग का परिमाप हमारा, इसका मान निकल गया, कितना है? 40 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें कोई नहीं, यहाँ का वर्ग का, अब यहाँ से मिटा दीजिए। वर्ग का यहाँ से मिटा दीजिए, बस हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए किसका मान है? भुजा का मान है। किसका? भुजा लिख लीजिएगा लो, भुजा।
लिखिए चाहे नत लिखिए, समझते हैं तो नत लिखिए, ठीक है। तो देखिए भुजा, भुजा हो गया, तो यानी भुजा का मान कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे हम, 10 का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10 से। देखिए कोई लिखा है ना, देखिए जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है तो x गुने x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर क का स्क्वायर है तो यानी क गुना क, दो बार गुना हुआ है ना क, तभी आया है क्या, क स्क्वायर आया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको, जैसे कि 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10, 10 दहिया कितना होता है 100 होता है, 100 होता है ना। तो वैसे भी एक से गुना कीजिए तो एक होगा, और जितना जीरो है उतना लगा दीजिए, दो को जीरो है 100, 100 हुआ। देखिए यहाँ पे कितना हुआ 100, और ये इसका यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर में होगा, क्या 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 होगा मीटर स्क्वायर में होगा। तो चलिए ठीक है, देख लीजिए आपको 10 से 10 में कोई गुना नहीं होता, 10 में 10, जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो होगा, जीरो से एक में गुना करेंगे तो जीरो, जीरो से एक से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो, और एक से एक में गुना करेंगे एक, जीरो जीरो एक, यानी 100 आया ना। देखिए यहाँ पे सॉरी 100 लिखेंगे हम 10 लिख दिए थे, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर है। आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक हम अगले वीडियो में लिख देंगे, 1 से 20 तक वर्ग, ठीक है। अब चलिए वर्ग, वर्ग का हमारा क्या निकल गया, वर्ग का हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब विकर्ण निकालते हैं, चलिए विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण निकाल ले, इसको मिटाते हैं, यहां से मिटा दीजिए बस। आप लोग ना तो मिटा मिटा के लिखिएगा, आप लोग को जगह है यहाँ पे, जगह नहीं है, डिस्टेंस के कारण हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब वर्ग का अब लिख देंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ए रूट टू, यानी ए रूट टू, यानी भुजा रूट टू, भुजा रूट टू, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंदर टू ए, रूट अंदर टू ए, ये क्या है बाहर है, आप यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो ए रूट टू, ठीक है, ए रूट टू है, तो यानी भुजा एक किसका मान है, भुजा का मान है, एक किसका मान है भुजा का मान कितना है 10, और रूट टू, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 10 रूट टू, आंसर हो जाएगा आपका कितना होगा 10 रूट टू, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 रूट टू। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए ए पूछा है, ए का मान हम रख दिए 10, और रूट अंदर, तो इसमें क्या करेंगे हम, कुछ भी करेंगे वाले हैं नहीं करने वाले हैं, बस यही हो जाएगा, ये 10 रूट टू आंसर हो जाएगा आपका 10 रूट टू। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा सबका मान आ गया। तो भाई ये सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। देखिए ये उतार लीजिएगा, देखिए लिख देते हैं 10 रूट टू। अब देखिए अब इसका यूनिट हो ना, तो ये होगा मीटर में होगा, मीटर आंसर, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 20 मीटर है। अब क्या कर रहा है, परिमाप दे दिया है, परिमाप, अब परिमाप कितना दिया है 20 मीटर दिया है, परिमाप कितना दिया है 20 मीटर दिया है। अब पहले क्या दिया था, भुजा दिया था, अब दे दिया है परिमाप। तो हम कह दिए हैं आपसे कि भुजा का मान निकलना आवश्यक है, तब सबसे पहले हम परिमाप है, परिमाप चलिए आगे देखते हैं। 20 मीटर परिमाप दिया है, 20 मीटर परिमाप है, तो उस वर्ग का क्या क्या निकलना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, और क्या निकालना है विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, और विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल और विकर्ण, वेरी इजी, एकदम सिंपल है। आप देखते जाइए शुरू से अंतिम तक, वीडियो को फुल वॉच कीजिए ना, समझ में आएगा, जरूर आएगा। देखिए परिमाप और विकर्ण पूछा है, हमारा दे दिया है परिमाप, भले सॉरी क्षेत्रफल और विकर्ण पूछा है, और परिमाप दे दिया है 20 मीटर, हमारा भुजा दिया रहता तो आसानी से निकल जाता, यहाँ तो परिमाप दिया है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व दिया है, दिया है, दिया है परिमाप बराबर, परिमाप बराबर
वर्ग का परिमाप लिखिए। क्या लिखिए? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। परिमाप बराबर कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। इसको चलिए, वर्ग का परिमाप बराबर 20 मीटर। कितना दिया है? वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। अब देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? 4a होता है। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 4a किसके बराबर है? 20 मीटर। यानी परिमाप परिमापक के बराबर नहीं रहेगा। 20 मीटर 20 मीटर है। देखिए, इसके बराबर यानी परिमाप का सूत्र 4a, तो इसके बराबर यही ना होगा 20 मीटर। परिमाप हमारा दिया है 20 मीटर, तो इसके बराबर हम कर दिए। अब यहाँ से हमारा ए का मान निकालना है, यानी हमारा भुजा का मान निकालेंगे तभी ना हमारा क्षेत्रफल निकलेगा और विकर्ण निकलेगा। तो सबसे पहले हम भुजा का मान निकाल लेते हैं। भुजा का मान निकालेंगे, यानी 4 इसको ए लिख सकते हैं और बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तब ए बराबर हम करेंगे तो यानी ये हो जाएगा आपका 4 और ये 5 मार्क में कट जाएगा। ए बराबर कितना है? 5। हमारा भुजा का मान कितना निकल गया है? मीटर, 5 मीटर आया। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि इधर किस तरह भेजे। देखिए, कोई प्लस में इधर आता है तो इधर आता है तो क्या होता है? माइनस में। अगर माइनस में बराबर के इधर आता है तो प्लस में होता है, और गुना में है तो बराबर की इधर आता है, भागा में होता है, और भागा में है तो बराबर की इधर आता है तो गुना गुना में होता है। और कोई संख्या इधर रूट में वाट के स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा। और इधर रूट अंदर तो इधर जाएगा तो वाट का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा क्या है? इधर गुना में है, 4 क्या है? गुना में है, ए से गुना में है, तो हमारा ए का मान निकालना है। तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। वही देखिए, भाग हो जाएगा। देखिए, इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। कोई कह रहा होगा कि आप ऐसे कीजिए ना, गुना में है तो इधर गया है बराबर किधर तो भाग हो गया है। तो देखिए, देखिए गुना में है, 4 गुना ए बराबर 20। तो देखिए, ए बराबर हम करेंगे 20 भागा इसी तरह कोई सोच रहा होगा कि ऐसे हो जा सकता है, ऐसे 20 भागा 4। देखिए, हम ए बराबर करेंगे तो यानी 20, अब बटा में कुछ भी नहीं है तो एक है ना, तो गुना 1/4। हमको काटने के लिए हमको गुना में बदलना होगा ना। एक 5 मर्द में कट जाएगा। ई बराबर हमारा क्या निकल गया? 5 इधर से भी निकल गया, 5 इस तरह भी निकल गया है। तो यानी ई का मान हमारा कितना निकल के आया? 5 मीटर। अब हमारा ई का मान 5 मीटर निकल के आया। अब यहाँ पर रख देंगे, यानी ऐसे भी हमारा निकल गया। यानी क्षेत्रफल पूछा है ए स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर हम कर देंगे, कितना आएगा? 25 आएगा इसका, और इसका आएगा 5√2। आंसर यही हो गया। लेकिन हम इसको लिख के बताते हैं। चलिए, देखिए ये आ गया। तब यहाँ से हम करेंगे इसको, इधर ए का मान निकल गया, हमारा ए का मान निकल गया। तो देखिए, अब लिख देंगे, इसलिए वर्ग का, इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ जहां से उतारे हैं ना, ये उतारे हैं, उसके जस्ट नीचे ये लिखिएगा। जस्ट नीचे क्या लिखिएगा? ये लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है। ए स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। यानी ए का मान हमारा कितना निकल गया? 5 निकल के आया ना। ए का मान हमारा कितना निकल गया? 5 निकल के आया। 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुने 5 लिख सकते हैं इसको, तो कितना आएगा? 25 आएगा। देखिए, 5 5 कहते हैं इसको। देखिए, और कोई है, ये जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हाथी, हाथी का स्क्वायर, तो यानी हाथी गुना हाथी हो सकता है, हाथी गुना हाथी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं क का स्क्वायर, क का स्क्वायर यानी क गुना क, यानी क बेर गुना हुआ है तब स्क्वायर हुआ है, 2 बार गुना हुआ है तो स्क्वायर हुआ है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं ना आप लोग, 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो यानी 5 गुने 5 यानी 25। यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या होगा? कोई पीछे का 25 का स्क्वायर क्या, मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। यहाँ से हमारा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या निकल के आया? 25 से
और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा आपका आंसर, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं और बिकड़ यहां से आप मिटा दीजिएगा, वर्ग का बिकड़ बराबर, इसलिए वर्ग का बिकड़ बराबर, वर्ग का बिकड़ बराबर करेंगे बिकड़ बराबर, बिकड़ बराबर हो जाएगा a√2। क्या होगा a√2, ए का मान हमारा, ए का मान कितना दिया है 5 है ना, ए का मान कितना है 5 है ना, ए का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे, ए का मान 5 और रूट अंदर हमारा क्या हो जाएगा 2। इसको कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे कुछ भी करने वाला है, देखिए सिंपली आप ए का मान पर, ए का मान यहाँ पर रख दिए और रूट अंदर 2 है तो रूट अंदर 2 ही रहेगा, सूत्र है जैसे, तो सूत्र पर बैठा के बनाए हैं। देखिए ये बन गया, ये हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये फर्स्ट क्लास था ना, और इस पे वर्क के क्वेश्चन पे सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास भी अभी देखेंगे। देखिए ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। और तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन देते हैं, वो आपको कमेंट में बनाना है, बताना है आंसर कितना होगा। जैसे कि यहाँ से मिटाते हैं आप, देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसी वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो ज्ञात करें, ज्ञात करें विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करना है। एक नंबर में क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। बस दो ही वो चीज आपको याद करना है, इसको कमेंट में बताना है कि आंसर कितना होगा। ये आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी ये वीडियो को देख सके। थैंक यू।